महिला आरक्षण पर देश भर में सियासी रण जारी है। बिल के संसद में गिरने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि हमने लोकतंत्र की रक्षा की है। हमने परिसीमन को लेकर मोदी सरकार की साजिश को नाकाम कर दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने महिला आरक्षण कानून पर 3 साल तक कुछ नहीं किया और अभी 2 दिन पहले ही एक नोटिफिकेशन जारी किया है। क्या इसलिए उसे लागू करना चाहिए? हम पूरी मजबूती से महिला आरक्षण के समर्थन में खड़े हैं। पूरा विपक्ष एक मत है कि पहले वाला महिला आरक्षण बिल लागू होना चाहिए। मोदी सरकार ने जिस तरह से इसे पेश किया और लोकतंत्र के खिलाफ जैसी साजिश रची, हम उसका कभी भी समर्थन नहीं कर सकते। कल लोकतंत्र की एक बड़ी जीत हुई है। मोदी सरकार ने लोकतंत्र को कमजोर करने और संघीय ढांचे को बदलने की साजिश की थी, जिसे हमने हरा दिया। ये संविधान की जीत है, देश की जीत है, विपक्षी एकता की जीत है, जो सत्ता पक्ष के नेताओं के चेहरे पर साफ नजर आ रही है। I don't think they're jittery about fighting 543. I think firstly the men are trying to reserve their own seats, right? So that their 5 out of 543, their seats don't go to women. Ma'am? Possible, yes. After all, we are living in a patriarchy. Ma'am? So firstly, there's that issue. Secondly, as I said, we cannot trust them with delimitation because their attempt that we have seen in Assam and in J&K has been it's been completely designed in a way that they should win, designed in a way that it benefits them. So how can we trust them with that? प्रियंका गांधी के आरोपों पर बीजेपी की ओर से रविशंकर प्रसाद और स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एहसान जताया गया। कांग्रेस पार्टी ने इस बात का जश्न मनाया कि देश की महिलाओं का अधिकार कैसे छीना गया। स्मृति ईरानी ने कहा कि आज कांग्रेस की ओर से कटाक्ष किया गया है कि बीजेपी में किसी ने मसीहा बनने की कोशिश की। ट्रिपल तलाक एक अभिशाप बनकर रहा जब कांग्रेस की सरकार थी। कल जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत रही। जो सरकार की साजिश थी संघीय ढांचे को बदलने की, लोकतंत्र को कमजोर करने की, उसको हराया गया, उसको रोका गया। ये संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी। कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थक दलों ने इस बात का उत्सव मनाया कि इस देश के वर्षों से चली आ रही संघर्षशील राजनीतिक महिलाएं, जो मात्र 33% का अधिकार संसद में मांग रही थी, उन महिलाओं को कैसे मर्यादाएं तोड़कर उनके अधिकार से वंचित रखा जाए। सत्ता का संघर्ष, संसद का संघर्ष कैसे जीता जाए, उस जश्न में कांग्रेस और उसके समर्थक दल अपने आप को समर्पित कर रहे थे। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सामान्य तौर पर मैं प्रियंका गांधी पर टिप्पणी नहीं करता। आज प्रियंका गांधी ने क्या बोला कि देश की महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उनकी भाषा गलत थी, महिलाएं कोई वस्तु नहीं है। आज मैं एक पीड़ा के साथ अपनी प्रेस शुरू करना चाहता हूं। सामान्यतः मैं प्रियंका गांधी पर कुछ नहीं बोलता, क्योंकि राहुल गांधी पर काफी कुछ बोलने को है जो बोलना पड़ता है। आज शायद पहली बार उन पर मैं टिप्पणी कर रहा हूं। क्या कहा उन्होंने अपनी प्रेस में कि महिला का इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या देश की नारी इस्तेमाल का विषय है? और ये कांग्रेस पार्टी की एक वुमन एमपी जो उस प्रीमियर परिवार से आती है वो बोल रही है। ये कौन सी भाषा है?
द वुमन ऑफ इंडिया इज ए कमोडिटी जिसका इस्तेमाल हो सकता है। जिस देश की नारी दुर्गा है, काली है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, भारत की पूरी आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक मां है, उसको आज इस्तेमाल की वस्तु बताया जा रहा है। हम बीजेपी के राष्ट्रीय मंच से इस सोच की भर्त्सना करते हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने का बिल विपक्ष ने पारित नहीं होने दिया। इससे हम सभी दुखी हैं। दुखी हम इसलिए हैं क्योंकि महिलाओं को उनका अधिकार नहीं दिया गया। रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी अगर ये कहते कि महिलाओं को आरक्षण देना अलोकतांत्रिक है तो उनको हम कैसे समझा सकते हैं। कांग्रेस पर महिला विरोधी पार्टी होने का ठप्पा लग गया है। ये इतना महत्वपूर्ण बिल था। लोकसभा में, राज्यों के विधानसभा में अधिक महिलाएं चुनकर आए। इसमें कांग्रेस पार्टी को क्या आपत्ति हो सकती है? कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को आप लोग भी बताना है, जश्न मनाने का जरूरत नहीं है। ये तो पाप काम किया है। महिलाओं को अधिकार नहीं देकर के जश्न मना रहे, ये तो शर्मनाक बात है। इसलिए ये जो बजट सेशन है बहुत सक्सेसफुल बजट सेशन रहा है। बस महिलाओं का अधिकार देने में असमर्थ रहा है। हमने कल पार्लियामेंट में भी कहा है कि महिलाओं को जो इज्जत, सम्मान और महिलाओं के लिए जो उत्थान देने वाला काम मोदी जी ने जो किया है कोई सोच भी नहीं सकता है। लेकिन ये हम आगे भी करते रहेंगे। मोदी जी ने कहा है कि उनके महिलाओं के प्रति जो उनके सोच, उसका सम्मान देने का जो अभियान है, ये पहले से भी और ताकत होकर के हम लोग आगे काम करेंगे। महिला आरक्षण अधिनियम बिल को लेकर सियासत तेज हो गई है। बिल पास न होने के विरोध में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आई और नरेश उत्तम पटेल के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा और विपक्षी नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। दामोदर नगर स्थित सपा सांसद के आवास के बाहर बड़ी संख्या में भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता पहुंची। उन्होंने नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने गेट पर लगे नेम प्लेट पर चप्पल मारकर आक्रोश जताया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी का आरोप है कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष ने नकारात्मक भूमिका निभाई। महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि 33% आरक्षण देने वाले इस बिल का विरोध करने वाली पार्टियां महिला विरोधी हैं। जब महिलाओं को अधिकार देने की बात हो रही है तो कुछ दल इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? तो होना चाहिए। अच्छा होता तो सब महिलाएं खुश होती, सब पुरुषों खुश, सभी खुश होते। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता, पर ये बिल पास होना जरूरी है। विपक्ष लोगों ने बिल्कुल भी पास नहीं होने दिया। बहुमत तो पूरा मिल रहा था हम लोगों को, लेकिन कुछ ही ऐसा जो नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए महिला बहुत आक्रोश में है, क्योंकि बिल पास होना था। महिलाओं को जो अधिकार मिलना है वो मिलना चाहिए। क्या फायदा होता है इससे? विधायक और सांसद बन सकती थी महिलाएं ज्यादा संख्या में। हाँ, जरूर बन सकती थी। अभी तक जो महिलाएं इतनी काफ़ी टाइम से जो राजनीति में काम कर रही है उनको तो फायदा मिलता है, बाकी दूसरी महिलाओं को भी मिलता है। ऐसा नहीं कि उन्हीं को मिलता है, पंचायतों में मिलता, गवर्नमेंट जॉब में मिलता और पार्षदों में मिलता, हर तरह से उन लोगों को काम मिलता। देखिए, बिल पास नहीं हुआ है, इससे कहीं ना कहीं महिलाओं को बहुत क्षति पहुंची है। और अगर बिल पास होता तो महिला कहीं ना कहीं अपनी एक नई नीति बना पाती। और अगर ये बिल आता तो महिला जो है पंचायत से लेकर संसद तक वहाँ पे काम कर सकती थी, अपनी एक नए नियम लागू कर सकती थी। और एक महिला जो है जब वो घर अच्छे से संभाल सकती तो वो देश भी अच्छे से संभाल सकती है। और कई सारी चीज़ें जो महिलाएँ करना चाहती हैं, कहीं ना कहीं महिला आज घर में हैं, जो महिला अपना टैलेंट घर में छुपा के रखी हुई हैं, बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। और अगर ये लागू होता तो वो अपना जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं बाहर उपयोग करती और दुनिया को दिखाती कि महिलाएं आज बहुत कुछ कर सकती है।
ये बिल बहुत ज़रूरी था क्योंकि महिलाएं अपने हक की लड़ाई इसके माध्यम से लड़ सकती थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर क्षेत्र में महिलाएं अपना कदम आगे बढ़ाती हैं, चाहे वो खेल हो, राजनीति हो या कोई अन्य मुद्दा हो, लेकिन उनको अपने हक की लड़ाई के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिल पाती जिससे वो आगे बढ़ सके। तो महिला आरक्षण 33% अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था और अगर महिलाएं चाहें तो सब कुछ कर सकती, चाहे संसद हो, राजनीति हो या चुनावी मुद्दा हो। इसलिए महिला आरक्षण भी। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास न होने पर विरोध जताया। इस दौरान संगठन के सदस्यों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, एमके स्टालिन समेत अन्य विपक्षी नेताओं की तस्वीर को पैरों से रौंदा। प्रदर्शनकारियों ने महिला विरोधी सोच वाली कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर धक्का मुक्की और नोक-झोंक हुई। स्थिति को देखते हुए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। खारिज कर दिया गया, जिसको गिरा दिया गया, उसका हमें जवाब चाहिए कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, विपक्ष पार्टी ने ऐसा क्यों किया, और हम इसका घेराव करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। अपने सवालों का जवाब हमें चाहिए हर हालत में। हम लोग इसी विरोध कर रहे हैं कि जो बिल पास होना था उसको विरोध किया गया है, हम उस विरोध का विरोध कर रहे हैं। अभी हम लोग उनके कार्यालय जाएंगे, सपा के, वहाँ पे विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्यों हम लोगों का हक छीना जा रहा है, क्यों हम लोग को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। क्या कमियां रहेंगी? कमियां वो गिना रहे हैं, कमियां तो कोई नहीं है, विपक्ष कमियां गिना रहा है। स्त्रियों महिलाओं को क्यों नहीं आगे बढ़ने दिया जा रहा है। अधिनियम पारित होना ही चाहिए, आरक्षण मिलना ही चाहिए। कि वहाँ जो भी मिलेगा उससे पूछेंगे ये बिल आप पास करने के लिए क्यों आप हमारे साथ नहीं दे रहे हैं। महिला विरोधी आप हैं, ये क्लियर हो गया, क्योंकि महिलाओं के सम्मान में विश्व हिंदू रक्षा परिषद है मैदान में कि हमेशा लड़ाई हम लोग लड़ते रहते हैं। और ये पार्लियामेंट में आज भी एनडीए का पूर्ण बहुमत है और इतने बहुमत होने के बावजूद 2/3 होना चाहिए तब ये बिल पास होगा। इस कारण से ये बिल गिर गया। ऐसी स्थिति में विश्व हिंदू रक्षा परिषद इनकी खिलाफ कार्यक्रम आंदोलन करता रहेगा, लगातार करता रहेगा। आज अगर पुलिस जाने देती है तो अब बहुत अच्छी बात है। आज देखिएगा हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता वहाँ हैं, नहीं जाने देती है तो हम कारण पूछेंगे। लखनऊ में बीजेपी नेता और यूपी महिला आयोग के उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने देर रात विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा बिल गिरने को लेकर आयोग के पदाधिकारियों और समर्थकों के बीच सड़क पर सपा और कांग्रेस का झंडा जलाया और जमकर नारेबाजी की। अपर्णा यादव ने कहा कि सुबह हम लोग जश्न मनाने वाले थे, लेकिन आज की रात काली साबित हुई। ये लोग दुर्योधन और दुशासन हैं, इसलिए इनका झंडा जला रहे हैं। ये विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नारी शक्ति अधिनियम का बिल पास नहीं हुआ। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। ये बिल दिखावटी है तो हम उन्हें जवाब देते हैं कि उन सभी लोगों का चेहरा भी दिखावटी है। सारे विपक्षी यही काम करते आए हैं। वो कभी नहीं चाहते कि आम घर की बेटी और बहू निकल कर आए और सदन तक पहुँचे। वो सिर्फ अपने परिवार को प्रमोट करना चाहते हैं। नारी शक्ति इन लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज इस काली रात में मैं इन दुर्योधन और दुशासन जैसी मानसिकता वाली पार्टियों का झंडा जला करके नारी अस्मिता की ज्योति जलाने आई हूँ। इन पार्टियों को, इन विपक्षियों को कभी देश की नारी माफ नहीं करेगी। इनको याद रखना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर हो चाहे कहीं भी हो, हर जगह हर महिला ने अपना कौशल दिखाया है। हर क्षेत्र में जहां महिला को मौका दिया गया है, ये विपक्षी चाहते ही नहीं कि देश की आम महिला पार्लियामेंट तक पहुंचे, विधानसभा तक पहुंचे। और यही बात लेकर के आज हम इस विरोध को दर्ज कराने आए हैं। इस रात हम जो है इनका झंडा जला करके अपना प्रदर्शन जारी करेंगे। और जो है मैं चाहती हूँ देश की आम महिलाओं से भी कि इस बिल का जो इन्होंने विरोध किया है इनको कुचलने का काम करें। जो आज विपक्ष ने इस बिल को ना लाने का काम किया है, देश की नारी इनको कभी माफ नहीं करेगी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। महिला आरक्षण से जुड़ा बिल पास नहीं होने से नाराज होकर अखिलेश यादव, राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। स्टेट वुमेन कमीशन के सदस्य ने कहा कि बिल पास नहीं होने से महिलाओं का सपना टूट गया। इसके लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं। महिला आयोग के सदस्य ने कहा
कि 21 घंटे की चर्चा के बाद वोटिंग हुई। लोकसभा में मौजूदा 528 सांसदों ने वोट डाले। पक्ष में 298, विपक्ष में 230 वोट पड़े। ये वोटिंग सीधे तौर पर दर्शाती है कि समाजवादी पार्टी ने महिला आरक्षण बिल के सपोर्ट में वोट नहीं किया। इसलिए हम लोग आज सपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। सबको विदित है कि इस देश में बहनों को उनके अधिकार के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो लोकसभा में पारित होना था, उनके लिए प्रस्ताव लेके इस देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने रखवाया था। और जिस प्रकार से महिला आरक्षण बिल को ईडी गठबंधन के द्वारा गिराया गया, मुझे लगता है कि महिलाओं का नेतृत्व तो वो चाहते नहीं है, महिलाओं के प्रति उनकी कोई भावना नहीं है। कल संसद सत्र के दौरान बहनें टकटकी लगाए संसद की कार्यवाही को देखती रही। उन्हें पूरा विश्वास था कि जिन लोगों को उन्होंने नेतृत्व दिया है, संसद तक पहुंचाया है, वो 50% बहनों के अधिकार को संरक्षित करके जो नीति निर्धारक संस्थाएं हैं उनमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेगी। लेकिन दुर्भाग्यजनक रहा ये बड़ा अपराध महिलाओं के प्रति जिस प्रकार से विपक्ष के गठबंधन ने किया, इससे यह प्रदर्शित होता है कि वो महिला विरोधी है। महिलाओं के साथ जो अपराध उन्होंने किया है, ये भारत देश की बेटियां उन्हें माफ नहीं करेगी। आने वाले समय में उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी। आज ये नया युग है, इसमें जो हमारी बेटियां हैं वो हर क्षेत्र में अपनी भूमिका अदा कर रही हैं और नेतृत्वकर्ता के रूप में जब वो सामने आएगी तो समाज का विकास होगा, इस देश का विकास होगा। हमारी एक सोच है कि हम विश्व पटल में विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो और उस परिप्रेक्ष्य में जो भूमिका नेतृत्वकर्ता बहन ने निभाती, उनका अधिकार, उनका जो एक योग्यता है उसको खत्म करने का काम विपक्ष ने किया है। निश्चित रूप से वो अपराधी हैं और उसके अपराध का क्षमा कभी नहीं करेंगी बहनें। लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा है कि एनडीए के लिए काला दिन है जो कल का दिन रहा। हार का सामना आपको करना पड़ा, संस्थाओं का बीजेपी सम्मान नहीं करती है, सरकार को महिला आरक्षण के नाम पर लोकसभा सीटों में इतना बड़ा बदलाव कैसे दिया जा सकता है। और उन्होंने ये भी कहा महंगाई से जनता खासकर महिलाएं परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया था उत्तर प्रदेश में, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो ये तो खाने के दांत ही जो हुए हैं, दिखाने के दांत हुए हैं, खाने के दांत नहीं हुए हैं। एक तरफ जो दोगली नीति चलती है, इससे आम जो बहनें हैं समझ चुकी है कि इनकी मनसा क्या है, इनकी मनसा क्या है। ये जो बिल आया था वो महिलाओं के अधिकार के लिए था, महिलाओं के विकास के लिए था। और वो महिला होकर अगर इस चीज को नहीं समझती है तो कोई भी बेटी उस प्रियंका गांधी के साथ निभाने वाली पार्टी को माफ नहीं करेगी। परिसीमन को लेकर तो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, परिसीमन को सीज किसने किया था? कल बहुत विस्तार से इस देश के गृह मंत्री ने बताया कि 1976 में इंदिरा गांधी जी जब आपातकाल की बुरी स्थिति जो उन्होंने लाया था और उसके कारण सीज करके रखा गया था और उसके कारण कहीं ना कहीं समयबद्ध तरीके से जो सीमांकन होना था। आप सबको पता है कि कोरोना काल में किस भयावह से गुजरे हैं और जो एक प्रक्रिया है जनसंख्या समझे पुनर्निर्धारण का और सीमा पुनर्निर्धारण का, तो कई लोकसभा में इतनी असामान्यताएं हैं तो उनको बराबर करना, क्योंकि जिस आबादी के साथ सीमांकन हुआ था और जनसंख्या का निर्धारण हुआ था, आज उससे हम कहीं बहुत आगे निकल चुके हैं और जनता के साथ भी उनके प्रतिनिधित्व को लेके न्याय करना चाहिए, वो तक बातें नहीं हो पाई। महिला आरक्षण पर देश भर में मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। बिल पास नहीं होने पर एक और बीजेपी विपक्ष पर आरोप लगाते हुए विरोध कर रही है, तो वहीं विपक्ष इसे अपनी जीत बताकर जश्न मना रहा है। डीएमके नेता ओ पन्नीरसेल्वम के बेटे रविंद्रनाथ ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ मिलकर संसद ने महिला आरक्षण विधेयक पास नहीं होने का जश्न मनाने के लिए पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटी। संसद ने महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पास नहीं होने पर डीएमके नेता गीता जीवन ने तुतुकुड़ी में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया। कल संसद में जो कुछ भी हुआ उससे एक संदेश ये गया कि
आज भी कहीं ना कहीं एक महिला को जब बड़ा अधिकार मिलने की बात होती तो वहां पे राजनीति आड़े आती है। ये हम सब जानते हैं कि आरक्षण बिल तो 23 में पास हो चुका है, लेकिन आज जब वास्तविक में उसको एक ये धरातल पे लाने की बात थी तो उसमें कोई ना कोई रोड़ा, कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई तर्क फिर से आ गया। लेकिन उम्मीद बाकी है। हम तो यही कहेंगे, काबिलियत को वाकई किसी आरक्षण की आवश्यकता नहीं होती। स्त्री जब भी अपने दमखम से कोई स्थान ग्रहण करती, प्रतिष्ठा हासिल करती है, तो वो जल्दी समाज स्वीकार नहीं करता। इससे तो यही लगा। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पास नहीं होने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि विपक्ष ने तय कर रखा था कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में कभी नहीं पहुंचने देंगे, इसलिए इस बिल को पास नहीं होने दिया। वुमेन रिजर्वेशन बिल गिर गया। कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने साथ नहीं दिया। इन सब ने तय कर रखा था कि हम किसी भी हालत में महिलाओं को विधानसभा तक और लोकसभा तक पहुंचने नहीं देंगे। कुछ भी कहा, कभी कहा कास्ट के ऊपर दो, कभी कहा रिलीजन के ऊपर रिजर्वेशन होना चाहिए, कभी कहा कि 543 पे क्यों नहीं हो रहा, कभी कह रहा है कि 850 पे क्यों हो रहा है, कभी डीलिमिटेशन, कभी परिसीमन। पर सच्चाई ये है कि ये लोग चाहते ही नहीं है कि देश की आधी आबादी 70 करोड़ महिलाएं सदन तक पहुंचे। इनको केवल अपने घर की महिलाएं अच्छी लगती हैं। अखिलेश यादव को डिम्पल यादव और राहुल गांधी को सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। इसके अलावा भी महिलाएं हैं देश में, 70 करोड़ महिलाएं हैं। वो अपने हक की आवाज लड़ाई, वो अपने हक की आवाज उठा रही थी, पर आपको उसमें पॉलिटिक्स करनी थी। आपको नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि दे देना चाहिए। 1971 में 543 सीटें इस देश की तय हुई। जनसंख्या कितनी थी उस समय? 50 करोड़, 55 करोड़। और आज कितनी जनसंख्या है? 140 करोड़। तो क्या सीटें नहीं बढ़नी चाहिए? आपको तकलीफ है सीटें क्यों बढ़ा रहे हो? क्योंकि एक एक मठाधीश 50-50 लाख की जनसंख्या वाली सीट का राजा बन के बैठा है। आप चाहते ही नहीं उस एक में से दो बन जाए, कोई महिला आगे आ जाए, कोई प्रतिनिधित्व कर दे, नहीं चाहते आप। क्यों 1971 की जनगणना पे आधारित 543 सीटें हम लेकर के बैठे हैं? कंपैरिजन तो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज के साथ में करते हैं। आज उनमें रिप्रेजेंटेशन देखिए, वहां महिलाओं का कहीं 50%, कहीं 40%, उससे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है। अपने देश में नहीं देना चाहते, हमारे देश की महिलाओं को आगे नहीं आएंगे। सब रूढ़िवादिता है। यह आपका महिला विरोधी चेहरा है जो आज देश की महिलाओं ने देख लिया। आप जाएंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, आप जाएंगे अपने क्षेत्र में, हर एक महिला आपसे पूछेगी कि आपने ऐसा क्यों किया, ये गलत किया है, और महिलाएं ये जवाब आपसे चाहेंगी। अपना हक तो लेके रहेंगे। जय हिंद। राजनीतिक जवाबी हमले के तौर पर बीजेपी ने विपक्ष को निशाना बनाने के लिए देशव्यापी विरोध अभियान की घोषणा की है। बीजेपी ये अभियान लंबे समय तक चलाएगी। पार्टी कार्यकर्ता इसे घर घर लेकर जाएंगे। 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 के लोकसभा में पारित न हो पाने के बाद बीजेपी आक्रामक नजर आ रही है। बीजेपी इस अभियान का उद्देश्य लैंगिक समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक छलांग को रोकने में विपक्षी भूमिका को बेनकाब करना चाहती है। इन विरोध प्रदर्शन का लक्ष्य विधेयक के पक्ष में जनमत जुटाना और विधायी निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाना है। पार्टी नेताओं ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में होने वाले आगामी चुनावों के दौरान महिलाओं के लिए आरक्षण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। बीजेपी इस बिल को एक अहम चुनावी मुद्दा बनाने की योजना बना रही है और महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति अपने समर्थन की तुलना में विपक्षी पार्टियों के विरोध इसे करेगी। देश की जनता ने विपक्ष का जश्न देखा, वो विपक्ष जिसने देश की साधारण महिला के राजनीतिक मंसूबों को परास्त करने का दुस्साहस किया। कल देश के हर नागरिक ने वो नज़ारा देखा जब देश की महिला के राजनीतिक आकांक्षाओं को विपक्ष ने एकजुट होकर कुचला। हमने जीवन में नहीं सोचा था कि देश की साधारण औरत को हराने का जश्न इस प्रकार से कोई भी राजनीतिक दल मचाएगा। जिसने कल मेज थपथपाई, उस एक एक विपक्ष के नेता का चेहरा देश की जनता याद रखेगी। हम इस भ्रम में ना रहें कि ये विषय सिर्फ देश की महिलाओं का विषय है। ये देश के हर उस युवा नागरिक का विषय है जो महिला का सम्मान करता है। ये देश के हर उस पुरुष का विषय है
जो चाहता है कि महिला हमारे देश की राजनीति में बराबर की हिस्सेदार बने। कल देश ने देखा कि वो विपक्ष जो कभी किसी भी सुरक्षा के मुद्दे पर एकजुट नहीं होता, देश के विकास के मुद्दे पर एकजुट नहीं होता, वो विपक्ष एकजुट सिर्फ इसलिए हुआ ताकि देश की साधारण औरत को हरा सके। कहना चाहती हूँ 2010 में कांग्रेस के पास सत्ता थी, तब राज्यसभा में जब प्रस्ताव आया तब बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए भी कांग्रेस का समर्थन किया इसको पारित करवाने में। कांग्रेस के पास सत्ता थी 2010 में देश की संसद में, लोकसभा में, वो चाहते तो बीजेपी के समर्थन से 2010 में इसको पारित करा सकते थे, नहीं कराया। कांग्रेस के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम 98 साल पहले ये सोच रखते थे। 98 साल लग गए कांग्रेस पार्टी को, लेकिन आज तक वो ये वादा पूरा नहीं कर पाए। कल सरकार ने जो प्रस्तावना की उसमें कांग्रेस पार्टी ने, डीएमके ने, टीएमसी ने भ्रम फैलाया कि दक्षिण के राज्यों को समानता का अधिकार नहीं मिलेगा, उनके अधिकारों का हनन होगा। कल देश के गृह मंत्री ने स्वयं सरकार की ओर से ये प्रस्ताव रखा कि अगर आप चाहें तो 1 घंटे में अमेंडमेंट लेके आ सकते हैं, 50% प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन सीट्स को वो अश्योर कर सकते हैं। कांग्रेस ने इस अश्योरेंस को भी स्वीकार नहीं किया। इसलिए कांग्रेस की कभी मंशा नहीं रही कि देश में 33% आरक्षण लागू हो। जब सत्ता थी तब भी नहीं, जब सत्ता नहीं है आज भी नहीं। जी। बीजेपी ने जोर देकर कहा कि महिला आरक्षण संशोधन बिल भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में ज्यादा लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। प्रदर्शनों का मुख्य जोर सरकार के इस इरादे पर होगा कि वो 2029 तक आरक्षण लागू कर देगी। इसकी तुलना एनडीए विपक्षी पार्टियों के बाधा डालने वाले और पीछे ले जाने वाले रवैये से करेगा। सरकार साधारण बहुमत हासिल करने में कामयाब रही, लेकिन वो किसी भी संशोधन के लिए जरूरी संवैधानिक सीमा तक नहीं पहुंच पाई। तीनों बिलों पर बहस के बाद हुए मतदान में 298 सदस्यों ने बिल का समर्थन किया, जबकि 230 सदस्यों ने इसके खिलाफ वोट दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मतदान के नतीजों की घोषणा करते हुए कहा कि संविधान 131वां संशोधन बिल पास नहीं हो पाया क्योंकि सदन में वोटिंग के दौरान इसे 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया। इसी 2/3 बहुमत के लिए बीजेपी अब देश भर में आंदोलन कर समर्थन जुटाने का प्रयास कर रही है ताकि देश की आधी आबादी को अपने पक्ष में किया जा सके। साथ ही इसका लाभ 2029 के लोकसभा चुनावों में मिल सके। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।